मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी से निर्माण कार्य में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हो रहे बस स्टैंड के नवीनीकरण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल इस प्रोजेक्ट का काम करीब 1 करोड़ 89 लाख रुपए में आवंटित किया गया है, लेकिन निर्माण स्थल पर पड़ताल के दौरान आरोप है कि पिलर में एस्टीमेट के मुताबिक 12 mm सरिया की जगह 7 से 9 mm की सरिया इस्तेमाल की जा रही है। वहीं पिलर कैप में भी 12 mm की जगह करीब 7 mm सरिया मिलने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल है कि करोड़ों के इस निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी कैसे हुई? क्या विभागीय स्तर पर निर्माण की नियमित निगरानी नहीं हो रही है? और अगर गुणवत्ता से समझौता हुआ है तो ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए जबलपुर से हमारे संवाददाता इमरान खान की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज चैनल। और ये नगर परिषद के द्वारा टेंडर जारी किया गया था 2 करोड़ 40 लाख रुपए का, जिसको 21% 20% बिलों पे लिया गया 1 करोड़ 89 लाख में। और यहाँ पर जो लोहा इस्तेमाल हो रहा है वो 12 mm का लोहा होना चाहिए था, जिसमें उन लोगों के द्वारा ठेकेदार के द्वारा 9 mm और 7 mm का लोहा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर जो इनकी शॉप है बस स्टैंड में, देवेंद्र यादव जी, इनसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है या आपकी जानकारी में है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ये जो लोहा है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है? जी, वो तो गुणवत्ता में यहाँ बहुत भारी कमी पाई जा रही है, जो उस हिसाब से इसमें लोहा लगना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसके ऊपर भी दुकानें बनाई जाएंगी। नगर परिषद का प्लान है और इसमें कम से कम 12 mm का लोहा लगना चाहिए, जिसमें अभी देखा जा रहा है। आपके सामने जो नापाई हुई उसमें जो है 9 mm और 7 mm का लोहा पाया गया है उसमें, और इंजीनियर साहब ने बाइट भी दी है। जी हाँ, अभी यहाँ पर। जी हाँ। तो अगर ये इतनी कम, मतलब जब बिलों में लिया गया है अगर ये ठेका, तो इसकी पूर्ति ऐसे ही की जा रही है जिसमें कि मटेरियल से कॉस्ट कटिंग कर करके बचाया जाएगा पैसा। ऐसा आपको लगता है कि इसमें निर्माण में जो है कमी है, जो होना चाहिए जो टेंडर के हिसाब से या एस्टीमेट में जो 12 mm है उसका 12 mm होना चाहिए, ना कि 9 mm होना चाहिए? लोहा पतला क्यों डाला जा रहा है? भाई इसमें साफ भ्रष्टाचार तो साफ ही दिख रहा है और आपको नजर आ रहा है कि अगर 12 mm का लोहा उसमें जो लिखा गया है या टेंडर इसके हिसाब से बनाया गया है तो उस हिसाब से लोहा इसमें लगना चाहिए। अब अगर इसमें लोहा की गुणवत्ता में कमी आएगी तो आने वाले समय में कोई भी हादसा हो सकता है और दुकान जो अभी चलनी चाहिए ज़्यादा समय तक वो चल नहीं पाएगी, जल्दी जर्जर हो जाएगी। और 12 mm की लोहा जो लगना चाहिए, इसमें अभी 9 mm का लोहा लगा हुआ है, जो कि यहाँ के जो इंजीनियर है वो भी यहाँ पे आकर निरीक्षण करके देख चुके हैं और संवाददाता के द्वारा खुद नापा गया है। ये विश्वसनीयता के साथ देखा गया है कि इसमें गुणवत्ता की कमी है। आप क्या चाहते हैं, इसमें कार्रवाई होना चाहिए? निश्चित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अभी ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें भविष्य में आने वाले समय में दुकानदारों को परेशानी जाएगी। और जो होना चाहिए टेंडर के हिसाब से जो हुआ है उस हिसाब से पैसा लगना चाहिए। हाँ, पिलर में डिजाइन में 12 mm रोड है और कैप में भी 12 और 10 का कॉम्बिनेशन का लोहा है। अभी आगे चेक कराया गया है, कुछ जगह कामी मिली है, कुछ हनीकॉम मिला है, कुछ रॉड की वेट यहाँ से लग रहा है कम है। जैसे भी होगा भी इसकी प्रॉपर चेक करा के उसको सुधार कर इतने सारे सब में सारे में अगर लगता है कि जो बन चुके हैं उसमें मानक अनुसार काम नहीं हुआ है तो उसको बदला के मानक अनुसार। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ। जो मानक अनुसार काम है अगर नहीं है वो अगर चेक करवाने का वेट कराया जाएगा, डाई निकलवाया जाएगा। अभी हनीकॉम में अगर मान लो कंक्रीट कास्ट हो गई है तो रिबाउंड हमारे से चेस्ट कराया जाएगा। अगर मान लो ऐसा लगता है कि मानक अनुसार काम नहीं हुआ है तो उतना स्ट्रक्चर हटा के वापस से नया फिर से कास्ट किया जाएगा। और इस हिसाब से ये नहीं, वाइब्रेटर का कुछ कहीं पे ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेटर कुछ कॉलम कुछ कैप यूज़ नहीं किया गया है, जहाँ पे वही कैप खुलवा रहे हैं। अगर जहाँ लग रहा है कि वाइब्रेटर यूज़ नहीं है वहाँ वाइब्रेटर के साथ काम कराया जाएगा। वही मैंने आपसे कहा ना कि स्ट्रेंथ देखी जाएगी, अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं आ रही है जैसे मानक अनुसार M20 की तो वापस से कास्ट कराया जाएगा।